1 अप्रैल 2026 से नए इनकम टैक्स रूल्स लागू होने जा रहे हैं और इसके साथ ही आपके सेविंग अकाउंट में कैश जमा करने या निकालने की नई गाइडलाइंस भी इशू कर दी गई हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन्स अपने सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, जिससे कि उन्हें कोई भी इनकम टैक्स नोटिस ना आए। क्या गाइडलाइंस बना दी गई हैं? एक फाइनेंशियल ईयर में या एक सिंगल डे में आप कितना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस ना आए। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नोटिस आपको किन किन सिचुएशंस में आ सकता है और इसका आपको सोल्यूशन क्या निकालना है या फिर आपको रिप्लाई कैसे फाइल करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ सीए श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर फाइलिंग मई से शुरू हो जाएगी। आईटीआर फाइलिंग की डेट रहेगी 31 जुलाई और अगर आप नॉन ऑडिट केस में कवर होते हैं, साथ में आपकी बिजनेस इनकम भी है, तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग की डेट होगी 31 अगस्त। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आप कितना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं सेफली कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस ना आए या आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसके लिए नई गाइडलाइंस इशू की गई हैं जो कि इफेक्टिव होंगी 1 अप्रैल 2026 से। सिंगल डे के लिए क्या रूल बताया गया है कि सिंगल डे में आप 2 लाख रुपए तक कैश अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं और इसकी रिपोर्टिंग बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने सिंगल डे के अंदर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश अपने बैंक अकाउंट में जमा किया तो बैंक की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा और रिपोर्टिंग की जाती है एसएफटी में। एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है बैंक, इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसमें कि बैंक रिपोर्ट करेगा कि इस व्यक्ति ने पैन नंबर इतना 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश अपने अकाउंट में जमा किया है इन अ सिंगल डे। और ये रिपोर्टिंग होते ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास नोटिस भेज देता है। ये थी सिंगल डे की रिपोर्टिंग। इसके बाद पर फाइनेंशियल ईयर कितनी लिमिट रखी गई है, तो नया सेक्शन है जो कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आया है। ये सेक्शन है 508 रूल 237। इसमें बताया गया है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितना कैश अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं जिससे कि आपको इनकम टैक्स की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं अगर आपने अपने बैंक में पैन नंबर दिया हुआ है। लेकिन अगर आपने अपने बैंक में पैन नंबर नहीं दिया हुआ है, आधार नंबर दिया हुआ है, तो तब आपके लिए कैश डिपॉजिट की लिमिट हो जाती है 5 लाख रुपए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने 5 लाख रुपए से ज़्यादा अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो इसकी सूचना आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा और तब डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस इशू कर देगा इस इनकम का सोर्स पूछने के लिए। इसी तरह से जो 10 लाख की लिमिट है, अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश अपने सेविंग अकाउंट में जमा किया है, इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। ये जो 10 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए की लिमिट बनाई गई है, ये पैन बेसिस पर होती है। मतलब आपके जितने भी बैंक्स हैं वो सब मिलाकर ये टोटल अमाउंट निकाला जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके 5 बैंकों में अकाउंट है, किसी बैंक में आपने 1 लाख जमा किया, किसी बैंक में आपने 2 लाख जमा किया, तो सारे बैंक्स का टोटल मिलाकर ये 10 लाख की लिमिट निकाली जाएगी। बैंक बेसिस पर ये लिमिट नहीं होती है, पैन बेसिस पर लिमिट बनाई जाती है। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 लाख रुपए से ज़्यादा सब टोटल मिलाकर जमा कर दिए हैं तो आपको नोटिस आ सकता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपने अपनी आईटीआर फाइल की है जिसमें कि आपने अपनी इनकम 4 लाख रुपए दिखाई है, लेकिन आपके सेविंग अकाउंट में जो कैश डिपॉजिट्स हुए हैं वो 12 लाख रुपए के डिपॉजिट हुए हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के पूछ सकता है कि इस पैसे का सोर्स क्या है, क्योंकि आईटीआर आपकी कैश डिपॉजिट के साथ मिसमैच हो रही है।
अब ऐसी सिचुएशंस में आपके पास वैलिड प्रूफ होने चाहिए कि ये कैश आपके पास कहाँ से आया है। जैसे कि ये आपकी सैलरी की सेविंग्स हैं, आपकी कोई बिजनेस इनकम है, उसका कैश आपने डिपॉजिट किया है, आपने प्रॉपर्टी की सेल की है, या फिर आपकी ये एग्रीकल्चरल इनकम है, या फिर आपको फैमिली गिफ्ट्स मिले हैं। तो वैलिड प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि ये कैश आपका कहाँ से आया है। आपको सोर्स बताना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और इसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। अगर आपके कैश डिपॉजिट्स आपकी आईटीआर के साथ मैच नहीं करते हैं, या फिर ये कैश आपके पास कहाँ से आया है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो डिपार्टमेंट इसे अनएक्सप्लेन्ड कैश मानकर इस पर पेनल्टी लगा सकता है, जो कि अप टू 84% तक हो सकती है। तो फ्यूचर में किसी भी तरह के इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स हैं। हमेशा डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड अपने पास रखिए। आपके कैश डिपॉजिट्स आपकी इनकम के साथ जो भी आपने आईटीआर में दिखाई है मैच करने चाहिए। ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन मोड से करिए, कैश डिपॉजिट करना अवॉइड करिए, या फिर अनएक्सप्लेन्ड कैश को अवॉइड करिए, और अपनी आईटीआर को हमेशा टाइमली फाइल करिए। फाइनली आउटकम क्या निकलता है कि कैश डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में कोई इलीगल बात नहीं है। आप ही का बैंक है और आप ही का सेविंग अकाउंट है। आप जितना चाहें उतना कैश अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर सकते हैं, लेकिन वो पैसा आपके पास कहाँ से आया है इसका सोर्स आपको पता होना चाहिए। और हमेशा आप रेडी रहिए कि अगर कोई पूछ ले, कोई नोटिस आ जाए, तो एक्सप्लेन कर सकें कि इस पैसे का सोर्स क्या है। और ये जो सोर्स आप एक्सप्लेन करेंगे ये आपकी आईटीआर के साथ भी मैच करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो ये प्रॉपर्टी की सेल आपकी आईटीआर में होनी चाहिए। अगर आपको कहीं से गिफ्ट मिला है तो ये गिफ्ट अंडर एग्जेम्प्ट इनकम आपकी आईटीआर में होना चाहिए। तो आपको हमेशा सोर्स एक्सप्लेन करने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो कैश आप चाहे कितना भी जमा करिए, लेकिन अगर वो आपकी आईटीआर के साथ मैच कर रहा है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नोटिस नहीं आएगा। लेकिन आईटीआर से अगर मैच नहीं कर रहा है और कैश डिपॉजिट्स 10 लाख से ऊपर के हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ जाएगा। तो एक बार फिर से हम एक समरी ले लेते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट नहीं करना है सेविंग अकाउंट में, अगर आपने पैन नंबर बैंक में दिया हुआ है। अगर पैन नंबर आपने नहीं दिया हुआ है तो 5 लाख जैसे ही क्रॉस होंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर कर देगा आपका बैंक। और अगर हम सिंगल डे की बात करते हैं तो सिंगल डे में 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपने कैश डिपॉजिट किया तो एसएफटी में रिपोर्टिंग हो जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और उन्हें पता चल जाता है कि आप कैश डिपॉजिट अपने अकाउंट में कर रहे हैं। जैसे ही ये एसएफटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंचती है तो वो अलर्ट मोड में आ जाते हैं और फिर वो आपकी आईटीआर को उस कैश डिपॉजिट के साथ मैच करते हैं। अगर आईटीआर मैच कर रही है तो कोई नोटिस नहीं आता है, लेकिन अगर आईटीआर मैच नहीं कर रही है, आईटीआर में आपने कम इनकम दिखाई हुई है, या तो फिर आपके पास ई कैंपेन के मैसेज या फिर आपके पास इनकम टैक्स नोटिस अंडर सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 भेज दिया जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईटीआर फाइलिंग के लिए हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।